बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ हर माशरे के अंदर कुछ अफराद कुछ इस तरह की सोच रखने वाली शख्सियात होती हैं कि वो अपनी बहुत आज़ाद होती हैं अपने अल्फाज में, अपनी सोच में। जो सोचते हैं वही लिखते हैं, वही करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत अहमद फरहाद साहब, पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले, आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। शायर हैं, सहाफ़ी हैं, आज़ाद सोचते हैं, आज़ाद लिखते हैं, आज़ाद बोलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से आज़ाद लिखने, आज़ाद बोलने, आज़ाद सोचने वाले जो हैं वो ज़्यादातर मुक़य्यद हैं आजकल। बड़ी बदकिस्मती की और बड़े अफ़सोस की बात है ये। अभी मेरा उनसे कोई तारुफ़ है सच नहीं है, डिटेल्ड कोई मुलाकात कभी ज़िंदगी में नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया ऐप्स के ऊपर, यूट्यूब और ट्विटर, फेसबुक वगैरह के ऊपर उनकी कोई ना कोई वीडियो नज़र से गुज़रती रहती है। आइडिया होता है कि अहमद फरहाद साहब किस किस्म की सोच रखते हैं। ही इज़ नॉट द काइंड कि जिनको आप बोलें कि सरेंडर करना है और आपने झुक जाना है और वो झुक जाएँ। दबंग किस्म की शख्सियत हैं। आज उनके बारे में खबर आ रही थी रात की कि जनाब अहमद फरहाद साहब को घर से उठा लिया गया। देखिए, इसमें बड़ी क्लैरिटी है, पहले दिन से क्लैरिटी है और मैं तो बार-बार इसी चीज़ के ऊपर बात करता आ रहा हूँ, आज भी इसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा। 2 एंगल्स हैं। एक तो एक्शन का रिएक्शन आता है कि आप एक अहमद फरहाद को उठाते हैं, आप एक मतीउल्लाह जान को उठाते हैं, आप एक असद तूर को गिरफ्तार करते हैं, तो उसमें 10 असद तूर, 10 मतीउल्लाह जान, 10 अहमद फरहाद और पैदा कर देते हैं आप लोग। वही बंदा जिसको बहुत कम लोग पहले जानते होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोग जानने लग जाते हैं, उसी की सोच पे, उसी की डगर पे और लोग चल पड़ते हैं। नंबर 2, आप क्यों एक तरफ नहीं चलते कि जनाब किसी भी बंदे से आपको कोई एतराज़ है, उसका कोई उसने गलत कर दिया, कुछ उसने मवाद ऐसा शेयर कर दिया कि जो आप समझते हैं कि मौज़ू नहीं है स्टेट के लिए, तो यार नोटिस करो, एफआईआर दो, तरीकाकार है कानूनी, बुलाओ उन्हें और तन साबित कर दो जुर्म होता है, गिरफ्तार कर लो यार, अदालतें हैं, फिर अदालतों में मामला चला जाएगा। यूँ उठाकर आप एक चीज़ के ऊपर बार-बार कि सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए, उनकी बेगम के मुताबिक उन्होंने बताया जी कि अहमद फरहाद साहब की बेगम ने कि सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए घर के, जब उनको लेके जाया गया एंड एवरीथिंग। उससे क्या पैगाम आप क्या देना चाहते हो कि क्या आप इतने ताकतवर हो, आप इतने ताकतवर हो कि 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक साइड के ऊपर और जो उठाने वाले होते हैं वो एक साइड के ऊपर। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप इसी मुल्क के आप भी शहरी हो, इसी मुल्क के अहमद फरहाद साहब भी शहरी हैं, इसी मुल्क के बारे में वो भी बात करते हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम, जो मेरी अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जो अहमद फरहाद साहब के ऊपर इल्ज़ाम आया है, वो इल्ज़ाम कुछ इस किस्म का है कि अभी जो रिसेंटली आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए हुए थे, वहाँ से इन्होंने कुछ रिपोर्टिंग करते रहे वहाँ से, उनमें कुछ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, कुछ चीज़ें इन्होंने गलत रिपोर्ट कर दी। ठीक है, फ़ेयर इनफ, हो सकता है उनसे गलती कोताही हो गई हो, इन्फॉर्मेशन कोई गलत उनसे आगे पास ऑन हो गई हो, उसका भी कानूनी तरीकाकार मौजूद है। प्लीज़ वो कानूनी तरीकाकार जो है, उसको अडॉप्ट करें, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें, उनकी फैमिली तक उनकी रसाई दें और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश किया करें। जब आप बार-बार कहते हैं कि जी कानून है, कानून है, कानून है, तो फिर कानून के मुताबिक ही चलने की भी कोशिश किया करें। क्यों लोगों के मुँह खुलवाते हैं आप बार-बार? क्यों हर जगह के ऊपर उठा लिया गया का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सहाफ़ियों को? इसमें फ़ेयर इनफ, मैं बार-बार कहता हूँ, गलती कोताही हर इंसान से होती है और अगर हुई हो तो उसको साबित करें और गिरफ्तार करें। कानूनी जो तरीकाकार है, उसी कानूनी तरीकाकार के ऊपर लेकर चलें। अहमद फराज साहब के लिए जितनी भी आवाज़ें उठें कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, तवाना से तवाना आवाज़ उठाई जानी चाहिए और इस तरह के मामलात को रोकथाम के लिए भी ज़रूर बात की जानी चाहिए। एनीवेज़, अगली स्टोरी खैबर पख्तूनख्वा से। मैं एक व्लॉग में इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ और मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि मुझे इस तरह की स्टोरीज़ के ऊपर बार-बार बात करनी पड़ती है। लेकिन क्या करें, आई डू अंडरस्टैंड कि मेरे जैसे बंदे को बहुत सख्त अल्फाज ज़ेब भी नहीं देते, लेकिन क्या करें, कभी-कभी करने पड़ते हैं इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनाया। पीपल्स पार्टी ने उन्हीं के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने वाले उनको कुंडी साहब को, फैसल करीम कुंडी साहब को गवर्नर बना दिया। अब कहानी, बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पर फँसी हुई है कि ये हल्के की सियासत के ऊपर दोनों फँसे हुए हैं। मैंने आज इनके हल्के से, मुझे 1-2 फ़ोन आए दोस्तों के जो यहाँ इनके हल्के के रेज़िडेंट हैं। तो मैं 1-2 ट्वीट्स वगैरह की हुई थी इस सारे मामले के ऊपर कि वहाँ पर फड्डा क्या चल रहा है दोनों का। तो मुझे बताया गया कि जनाब ये फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, ये सारी सियासत है और ये हल्के की सियासत है, हल्के की अवाम की हद तक है, उससे आगे इसका कोई लेना-देना नहीं है। इकट्ठे शिकार भी खेड देने, इकट्ठे खाने भी होंदे रहे, सारा कुछ फैमिली फ्रेंड्स, इनके हल्के के लोगों में जो तासुर पाया जाता है कुंडी साहब के और अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में। आज की डेवलपमेंट ये है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि वो जनाब गवर्नर हाउस जो इस्लामाबाद में केपी हाउस है, उसके अंदर जो गवर्नर की एनेक्सी थी, उसमें वो दाखिल नहीं हो सकते। उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी है चीफ मिनिस्टर केपी के ने, गवर्नर केपी के कि वहाँ पर फैसल करीम कुंडी, वो जो गवर्नर को मिला होती है, एनेक्सी मिली होती है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उसमें एंटर नहीं हो सकेंगे। उसके बाद एक और स्कॉलर
आई एम सॉरी टू से दैट, बट एक और स्कॉलर की स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये फैसला हमने काबीना की मंजूरी के बाद किया है। उनके भाई जनाब की आ जाती है, फैसल अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट आ जाती है। पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, लगता ये है कि किसी झोपड़ पट्टी के दो डॉन है, एक इस तरफ डॉन खड़ा हुआ है, किस तरफ डॉन खड़ा हुआ है, धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को। किस किस्म की सियासत कर रहे हैं ये। परफॉर्मेंस की बात करो तो कुछ वखाण दे काबल नहीं। अली अमीन गंडापुर को पुछ लो ना कि केपीके कीता की अजे तक, तो कुछ नहीं दस सकेगा दो तीन कम्मा तो इलावा कि जी मिशाल यूसुफ जी की गाड़ी आ रही थी, वो नहीं आई, हमने रोक ली। 2-2 लाख रुपए हम घरों के दे रहे थे वज़रा को, हम वो दे रहे हैं। अवाम की फलाह के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ स्कूलों के ऊपर बार बार मुझे ये कोट करना पड़ता है, वहाँ स्कूलों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उन बच्चियों के लिए क्या कर रहे हैं आप। क्रिकेट की खेलते हुए की वीडियोस टिकटॉक के ऊपर लगाने के अलावा परफॉर्मेंस की अली अमीन गंडापुर की अभी तक कोई एक मन वड्डा काम दसो। अली अमीन गंडापुर के जब से ये बने हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने कोई किया हो। एट द सेम टाइम फैसल करीम कुंडी साहब, कोई मैं एक काम दसो कि इन्हों की जिथे हुकूमत है सिंध और बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने उत्थे कोई काम किया हो, कोई एक काम मैं दसो कि कहो कि जी बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पता नहीं किस तरह की 80s और 90s की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम 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 दर इल्ज़ाम, और उसके बाद ये समझते हैं कि अवाम इनके साथ हैं। एंड आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कुछ बेवकूफ़ आज भी हमारे बहन भाई जो हैं वो समझते हैं कि इनकलाब इसी का नाम है कि बढ़ के मारना। मेरे भाइयों, इनकलाब परफॉर्मेंस का नाम है, इनकलाब काम का नाम है, इनकलाब आपकी और मेरी बेहतरी के लिए काम करने का नाम है। इनकलाब बैठकर एक दूसरे के ऊपर दुश्मन अंदाजी और इल्ज़ाम दराजी, और मैं गवर्नर हाउस में बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, इसका नाम नहीं है सियासत। और ये पता नहीं क्या होता जा रहा है, हमारी सियासत को परफॉर्म नहीं करना, टिकटॉक पे ऊपर वायरल होने के चक्कर में चीफ मिनिस्टर भी और गवर्नर भी इस चक्कर पे हैं। ये शर्मिंदगी का मकाम है, ये हमारी पॉलिटिक्स का डिक्लाइन है। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर एक वो प्ली ले रहे हैं कि जनाब जो सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो सिंध हाउस इस्लामाबाद में ठहर नहीं सकते, लिहाजा हमने उनके गवर्नर के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो अगर जो सिंध हाउस के ऊपर पाबंदी लगी है, को पीपल्स पार्टी ने बड़ा इंसान वाला काम किया है, वो बड़ा अच्छा काम किया है कि एक बंदा गलत कर रहा है तो आपने उसको उसके मुकाबले पे गलत करके दिखाना है। आप उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने पाबंदी लगाई उसको हाईलाइट करें, लोगों को बताएं कि यार ये हमारे इलेक्टेड मेंबरान हैं सिंध असेंबली के, उनके ऊपर पाबंदी है कि वो सिंध हाउस इस्लामाबाद में ठहर नहीं सकते, रह नहीं सकते। इस तरह की बात करें जिसकी समझ आए। इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी करनी है तो कोई क्रेडिबली पॉलिटिक्स करो, कोई इंसान वाली पॉलिटिक्स करो। किहड़े चक्कर पे होती पूरे मुल्क ਨੂੰ इंज सारे लड़ के एक कहते हत्थी पैंदा पे, कहते हत्थी पैंदा पे, क्या चाहते हैं आप एक दूसरे से। आप ये आपके तो अटखेलियां हैं। फैसल करीम कुंडी को तो कहीं और वो सिंध हाउस में चला जाएगा, उसको नेक्सी वहां पे मिल जाएगी। लेकिन अवाम के बारे में आप लोग सोचते हैं, अवाम के बारे में आप बात करते हैं, अवाम के इश्यूज के ऊपर आप बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है कई कई महीनों की तनख्वाहें कई डिपार्टमेंट्स की खैबर पख्तूनख्वा के नीचे लगी पड़ी, उनके ऊपर बात करो यार। हाँ ठीक है, आपका गिला शिकवा जायज़ है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, विफाक पैसे नहीं दे रहा, शोर मचाओ उसके ऊपर, बार बार डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करो उसके ऊपर कि भैया हमारा हक नहीं, विफाक दे रहा, हमारे से ज्यादती कर रहा है। ये इश्यूज है जिनके ऊपर सियासत करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर की आपस की हल्के की लड़ाई बाहर बाहर से कोई इशू नहीं है, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन दिस कंट्री। लगे ने बस जुड़े ने एक दूजे दे दो स्टेटमेंट आ जाती है, हेडलाइन चल जाती है, साडा मीडिया भी पागल होया और लड़ाई ਨੂੰ ਤੂਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं। बहरहाल दैट्स द कंट्री वी लिव इन। एनीवेज, लास्ट खबर देखने में तो वो एक लीक्स हैं, दुबई के जो प्रॉपर्टीज निकली हैं उसमें कुछ 17,000 के करीब कहते हैं पाकिस्तानी भी हैं, 11-12 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज हैं। शबर जैदी कहते हैं कि 11-12 बिलियन डॉलर जो है इनिशियल है, कोई 20 बिलियन डॉलर के करीब प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पे है दुबई में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज रखने वाला मुल्क। और बाकी लोग तो कुछ कहते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तानी जर्नैलों की प्रॉपर्टीज निकलें तो इससे भी कहीं ज़्यादा निकलेंगी। मेरा मुद्दा ही है नहीं, मेरा मुद्दा बड़ा सादा सा है। फिर स्टार्ट वाइज मैं लेके जाऊंगा वापस आपको। शहबाज शरीफ भाषण देते हैं इस कौम को कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ आफिक और मुझे भाषण देते हैं कि हम वेंटिलेटर के ऊपर अमेरिका की मदद ना हो तो ये वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारे सियासतदान जो हैं ये हमें आकर टीवी के ऊपर बताते हैं कि आपका मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर रहा था, ये तो नून लीग ने बचाया है, हम तो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। सोचने का और शर्म का मुकाम सिर्फ एक है, एक डिफ़ॉल्ट करता हुआ मुल्क जिसका वज़ीर आज़म बैगर्स कांट भी चूजर्स वाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहता था कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, उसके भतीजे की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे। आपके मुल्क का सदर, उसके बच्चों की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे। आपके साबिका जर्नैल 10-12 उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे। आपके पुलिस के अफसरान की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे। आपका सारे बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे। आपका वज़ीर दाखिला इनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे। मेरा मुद्दा ही नहीं है कि लीगल है इलीगल है, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन पुट ही नहीं कर रहा।
ये कानूनी तरीके से लिए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं, गोशवारों में शो की गई हैं, ये टैक्स रिटर्न फाइल की गई हैं, ये इनके एसेट्स में डिक्लेयर की गई हैं, मेरा वो मुद्दा ही नहीं है। मेरा मुद्दा बड़ा सादा सा है कि या तो ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दीजिए, जब अरब खरबपति लोग टीवी के ऊपर आकर मेरे हकूक़ की बात करते हैं, मेरा खून जलता है। शहबाज शरीफ को क्या पता कि आम आदमी के प्रॉब्लम क्या है, आटा कितना महंगा है, सिर्फ आपको किसी ब्यूरोक्रेट ने बता दिया। आप अरबों खरबों के मोहल्लात में रहने वाले आकर टीवी के ऊपर हमें बताते हैं कि जी आटा सस्ता करेंगे हम। खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में रहने वाले मोहसिन नकवी आपके वज़ीर दाखिला अगर आकर मुझे बताते हैं कि मुल्क में गुर्बत बहुत बढ़ रही है, तो मुझे अपनी गुर्बत के ऊपर और शर्मिंदगी होगी कि मेरा वज़ीर दाखिला कितना अमीर कबीर आदमी है। अगर इसी में आकर आसिफ अली जरदारी साहब आकर सिंध के हारियों की बात करते हैं, तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि उनके सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दुबई में निकली हैं। मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा लीगल क्या है, इलीगल क्या है, कौन टैक्स पे कर रहा है, कौन टैक्स नहीं पे कर रहा। मेरा मुद्दा बड़ा सादा सा है कि जनाबे वाला, अगर आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं और वाकई में दिल से इस अवाम की कोई दुख दर्द रखते हैं, तो इनके बारे में सोचिए। सिर्फ वो प्रॉपर्टीज इमेजिन कीजिए, 11-12 बिलियन डॉलर है, और शबर जैदी जैसे लोग कहते हैं कि भी इससे ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा, जो बाहर इन्वेस्टेड है पाकिस्तानियों का। और आप 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें लेटे होते हैं, मर रहे होते हैं। मतलब अपनी जेबां पर नहीं आने। मुल्क का क्या है, मुल्क का क्या है, जाता है तो जाए, उसमें क्या है। मतलब उससे बड़ा अगर कुंदा इकॉनमी का गरीब मरदा है, मरे तो छाड़ा की लैंड देना। बहुत क्लैरिटी है इन हुक्मरानों को, कम से कम इनका एक चीज़ की दाद आप ज़रूर दिया करें कि इनकी सोच में क्लैरिटी बहुत है, क्योंकि अपनी ज़ात पहले रखते हैं, मुल्क को बाद में रखते हैं, और ये बड़ा शर्मिंदगी का मकाम है। सियासत इसलिए नहीं की जाती। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।